बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी कीमा बिरयानी बन रही है जो बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनेगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही यूनिक होगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही लजीज मज़ेदार सी कीमा बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कीमे की मैरिनेशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो कीमा ले लिया और ये मोटा कीमा है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कीमे को मोटा होना चाहिए। और उसके बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ी सी पत्तियाँ पुदीने की ले ली थी, तो उनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो ये पेस्ट मैं इसमें शामिल कर दूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3/4 कप जो है वो दही ली है और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1.5 से 2 खाने का चम्मच। उसके बाद यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर मैंने ऐड किया है 1 चाय का चम्मच। हरी मिर्चों की क्वांटिटी को और लाल मिर्चों की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। गरम मसाला पाउडर लिया मैंने 1 चाय का चम्मच। नमक आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कीजिएगा। और हल्दी पाउडर लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। 1 लेमन का जूस जाएगा इसके अंदर, तो इसको मैं निचोड़ लेती हूँ उसके अंदर ही। नींबू डालने के बाद सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो कीमे के साथ अच्छे से लग जाएं। अब इसको कवर करूँगी और 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक हम यहाँ पर इसका मसाला तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली और इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म होगा इसके अंदर कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 3 मैंने छोटी इलायचियाँ ले ली हैं, 4-5 लौंग ले लिए हैं, आधा छोटा चम्मच मैंने काला ज़ीरा लिया है और आधा छोटा चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया। अगर आपके पास काला ज़ीरा मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे खड़े मसाले मैंने डाल दिए हैं इसमें। अब इसको हल्का सा मैं क्रैकल करूँगी, बहुत ज़्यादा हमने नहीं इसको पकाना कि ये जल जाए। जैसे इसमें खुशबू आने लगेगी वैसे ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने प्याज लिए थे जिनको बारीक काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तो साथ ही इसके अंदर मैं तेज़पात के पत्ते भी ऐड कर रही हूँ। अब प्याज को मैं गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। लाइट गोल्डन हमने नहीं करना, ज़रा डार्क ही गोल्डन करेंगे। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद जो हमने कीमा मैरिनेट करके रखा होता ना, वो सारा का सारा इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। कीमे को अब मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ प्याज के साथ, बस कुछ देर के लिए भूनेंगे। साथ ही इसके अंदर मैं आलू बुखारा भी ऐड कर रही हूँ, इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। तो आप देख रहे हैं कि इसका पानी जो है ना थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो गया कीमे का। साथ ही मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर भी ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने टमाटर ले लिए थे जिनको मैंने स्लाइस में करके डाल दिया इसके अंदर। इसको भी मिक्स कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा। टमाटरों को मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा जो कीमा है ना वो अच्छे से गल जाए, क्योंकि हमने यहाँ पर मोटा कीमे का इस्तेमाल किया है तो उसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप के जितना पानी ऐड कर दिया, क्योंकि इसमें कीमे और प्याज का भी पानी निकलना है। तो बस 1 कप इसमें पानी काफ़ी है। अब इसको कवर करके लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ूंगी ताकि कीमा हमारा अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए कीमे को लो फ्लेम में पकते हुए। तो देखिए कीमा हमारे अच्छे से गल चुका है, मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं, प्याज टमाटर भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी बिरयानी मसाला। आप चाहें तो अपना होममेड भी डाल सकते हैं बिरयानी मसाला। मैं यहाँ पर पैकेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बिरयानी मसाला और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कुछ देर इसको पकाने के बाद दोबारा से इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। हम चावलों को यहाँ पर बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी ले लिया था, उसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड कर दिए, ज़ीरा, दालचीनी और लौंग वगैरह। और अब इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून में डाल दूँगी ऑयल। ऑयल डालने से हमारे चावल जो है खिले खिले से बनेंगे। और साथ ही इसके अंदर कुछ पत्तियाँ मैं हरे धनिया की भी ऐड कर रही हूँ। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको कवर करूँगी और एक बॉयल आने दूँगी। तो देखिए पानी में अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गए। तो बस इस टाइम पे आके इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो मैंने 2 ग्लास चावल को आधा घंटा पहले अच्छे से धो के और भिगो के रख दिया था। अब इसका पानी मैंने गिरा दिया चावलों का और ये देखिए चावल अच्छे से नरम हो चुके हैं। बस अब ये सारे चावल जो है मैं डाल दूँगी पतीली के अंदर।
मिक्स करूँगी इसको थोड़ा सा, और उसके बाद चावलों को मैं अच्छे से कुक कर लूँगी। फुली डन करना है हमने इन चावलों को। तो जब तक हमारे चावल बॉईल होते हैं तब तक हम यहाँ पर कीमे की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो कीमा हमारे बहुत अच्छे से पक चुका है, गल चुका है, और सारे मसाले भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए प्याज टमाटर जो हमने डाले थे बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं, और ड्राई मसाले भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी बॉयल आलू। मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने आलू लिए थे जिनको मैंने क्यूब्स में काट के और थोड़ा कलर और नमक डाल के बॉईल कर लिया था। आलू डालना ऑप्शनल है टोटली, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बिरयानी में आलू अच्छे लगते हैं। तो अब बस आलूओं को मैं मसाले के साथ 2 से 4 चम्मच चलाते हुए भून लूँगी। हमारे ऑलरेडी गले में, बस थोड़ा सा इसको मैं मसाले के साथ पका लूँगी ताकि मसालों के सारे फ्लेवर जो है वो आलूओं के अंदर तक चले जाएँ। तो बस अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें, साथ ही इसमें मैंने धनिया और पुदीना भी थोड़ा सा डाल दिया। अब इन तीनों चीज़ों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो बस ये देखिए 2 से 4 चम्मच मैंने चला लिए हैं आलूओं को मसाले के साथ। अब इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको 2 से 4 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। तो चलिए अब चावलों की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो ये देखिए चावल हमारे अच्छे से बॉयल हो रहे हैं। अब इनको चेक करते हैं कि गले हैं कि नहीं। तो ये बस हल्की सी कसर रह गई है, 2 से 3 बॉयल मैं इसको दिला देती हूँ। उसके बाद मैं इसका पानी गिरा दूँगी और इनको मैं रख दूँगी एक स्ट्रेनर के अंदर, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो चावल हमारे अच्छे से बॉयल हो गए हैं, उनको मैंने स्ट्रेनर में डाल के रख दिया। अब यहाँ पर मैंने एक तवा रख लिया है और तवे के ऊपर मैं रख दूँगी पतीली जिसमें हमने बिरयानी को दम लगाना है। तो ये देखिए जो कीमा हमने बनाया था ना, वो मैं सबसे पहले रखूँगी पतीली के अंदर। तो ये देखिए अच्छे से फैला के मैंने कीमा डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी चावल जो हमने बॉईल करके रखे हैं अभी। तो एक लेयर में लगाऊंगी चावलों की। चावल डालने के बाद मैं इनको अच्छे से फैला दूंगी इस तरह से। चावल फैलाने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डालूंगी। घी डालूंगी। ये देखिए 1 चम्मच मैंने घी ले लिया है, वो थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी इस तरह से फैलाते हुए। उसके बाद मैंने कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो केवड़ा एसेंस के लिए थे और उसको मैंने येलो फूड कलर में डाल दिया है। मैं आज यहाँ पर येलो फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़े पोर्शन में इसको डाल दूंगी। अच्छा, केवड़ा एसेंस जो है ना, मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स ही डाले हैं इसके अंदर, क्योंकि केवड़ा एसेंस जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए उसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। तो 2 से 3 ड्रॉप्स काफ़ी होंगे। अब यहाँ पर मैं दोबारा से कीमे की लेयर लगा रही हूँ। तो कीमे को मैंने अच्छे से फैलाते हुए इसके ऊपर डाल दिया। अब दोबारा से इसके ऊपर मैं चावलों की लेयर लगाऊंगी। तो ये सारे के सारे चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं, फैला दूंगी इनको अच्छे से। उसके ऊपर दोबारा से इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डाल दूंगी इस तरह से। हरी मिर्चें डालूंगी। ये साबुत हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। थोड़ा सा घी डालूंगी 1 चम्मच। फैला के हमने डालना है घी को। उसके बाद जो ही हमने फूड कलर तैयार किया था ये डाल देंगे इस तरह फैलाते हुए। ये देखिए इस तरह से। के बाद इसकी लिड के ऊपर मैंने कपड़ा चढ़ा दिया था और इसको अब मैं रख दूंगी इसके ऊपर पतीली के ऊपर, और कुछ देर के लिए इसको मैं हाई फ्लेम में पकाऊंगी। जैसे इसमें स्टीम बनना शुरू होगी तो फ्लेम को मैं कर दूंगी लो, और लो फ्लेम करने के बाद 12 से 15 मिनट के लिए इसको दम के लिए छोड़ दूँ। तो तकरीबन 12 मिनट हो गए इसको दम पे छोड़े हुए बिरयानी को, और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और आप ये देख रहे हैं कितनी खिली खिली सी हमारी बिरयानी बन के तैयार हुई है। ये देखिए। तो चलिए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार सी कीमा बिरयानी बनके तैयार है। बहुत ही डिफरेंट सा इसका टेस्ट है, बहुत ही लजीज ये बनती है। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार मुरादाबादी बीफ यखनी पुलाव, या जिसे आप मुरादाबादी बीफ बिरयानी भी कह सकते हैं, की रेसिपी, जो बहुत ही कम मसालों के साथ बनेगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा लजीज बनकर तैयार होगी। और आप इसका चावल चेक करें, एक एक चावल इसका खिला खिला तैयार हुआ है, और जायके में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। आप इसको वीकेंड में बनाएं या अपने घर के किसी भी ओकेजन में बनाएं, सबको बहुत ही पसंद आएगी, स्पेशली आपके मेहमानों को। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस लजीज और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं।
तो मुरादाबादी बीफ यखनी पुलाव या फिर बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं। तो खड़े मसालों में मैंने 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया ले लिया साबुत, 1 खाने का चम्मच मैंने सौंफ लिया, आधा चाय का चम्मच मैंने लिया है साबुत काली मिर्चें, 5-6 मैंने लौंग ले लिए, 1 बड़ी इलायची ले ली है, 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिए और यहाँ पर 1 छोटा टुकड़ा मैंने ले लिया जायफल का और 1 फूल ले लिया मैंने यहाँ पर जावित्री का। तो बस इन सारे खड़े मसालों का ना मैं एक पोटली में डाल के ना तब मैं यखनी के अंदर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक साफ़ कपड़ा ले लिया मलमल का और इसके अंदर मैं सारे खड़े मसाले ना वो डाल दूँगी। खड़े मसाले डालने के बाद इसकी मैं एक गिरा बनाऊँगी इस तरह से और दोबारा से इसको बांध दूँगी। तो ये एक पोटली सी बन जाएगी। बहुत टाइट करके आप नहीं बांधिएगा, बस ढीली ढीली सी बांधिएगा। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, आप चाहें तो किसी पतीली में भी इसको बना सकते हैं यखनी को। तो यहाँ पर देखिए 500 ग्राम्स मैंने ले लिया बीफ, आप चाहें तो मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 2 मैंने तेज़पात के पत्ते इसमें तोड़ के डाल दिए और जो हमने पोटली तैयार की थी वो डाल देंगे खड़े मसालों की। तो अब इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने रफली काट लिया है और 1 फूल मैंने यहाँ पर लहसुन का ले लिया है। ये पूरा फूल हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया जिसको मैंने काट लिया मोटा मोटा और 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं साबुत। तो हरी मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, मैं 1 चाय का चम्मच ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम 4 गिलास डाल देंगे पानी। 4 गिलास मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगाऊंगी और इसको मैं हाई फ्लेम में पकाऊंगी जब तक इसमें स्टीम नहीं बन जाता। उसके बाद मैं इसको लो फ्लेम में 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि गोश्त हमारे अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए हमारी यखनी जो है वो तैयार हो चुकी है और ये देखिए अब जो इसकी ये पोटली है ना ये हम निचोड़ के अच्छी तरह से निकाल लेंगे और जो ये लहसुन है इसको भी मैं एक साइड में कर दूंगी, ये भी हम बाद में यूज़ करेंगे और यखनी को मैं छान के अलहदा कर लूँगी और गोश्त को मैं अलहदा रख लूँगी। तो गोश्त को भी मैं चेक करवा देती हूँ। ये देखिए गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। तो बस ये सारा काम मैं कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप ऑयल, आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने इस तरह से पतला पतला सा काट लिया है। तो ये सारी प्याज जो है मैं डाल दूँगी पतीली के अंदर। प्याज डालने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छा गोल्डन नहीं हो जाता। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मीडियम आंच पे मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए प्याज जो है हमारे अच्छे गोल्डन हो चुके हैं। तो बस अब इनको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। और इन प्याज़ों को मैं एक तरफ रख दूंगी। अब उसी ऑयल में हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 बादियान का फूल ले लिया है, 4-5 लौंग ले लिए, 1 बड़ी इलायची ले ली है, 6-7 दाने मैंने काली मिर्चों के ले लिए हैं साबुत, 2 छोटी इलायचियाँ ली हैं और 2 मैंने ले लिए दालचीनी के टुकड़े और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जाएगा सफ़ेद ज़ीरा साबुत। तो इन सारे खड़े मसालों को मैं ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना कि ये जल जाए हमारे मसाले, बस हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे कि इनकी खुशबू आ जाए ऑयल में। तो उसके बाद इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसको भी अब मैं फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। कुछ देर लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम अपना गोश्त शामिल कर देंगे जो बॉईल करके हमने रखा था। यखनी मैंने अलहदा करके छान के रख दी थी और ये गोश्त मैंने अलहदा कर दिया था। तो ये सारा गोश्त मैंने डाल दिया पतीली के अंदर। कुछ देर के लिए मैं गोश्त को भी भून लूँगी ताकि लहसुन अदरक और खड़े मसालों का जितना भी फ्लेवर है ना वो गोश्त के अंदर आ जाए। तो तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने गोश्त को भून लिया है। अब इसके अंदर हम लहसुन डालेंगे, जो साबुत वाला लहसुन हमने डाला था ना उसको हम अच्छी तरह से निचोड़ के इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए छिलका जो है मैं अलहदा कर देती हूँ और अब इस लहसुन को भी मैं कुछ देर के लिए भून लेती हूँ। तो बस कुछ सेकंड ही मैंने लहसुन को भून लिया है। अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चों का पेस्ट। तो मैंने 7 से 8 अदद हरी मिर्चें ली थी जिनको मैंने पीस लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना तीखा आप पसंद करते हैं। तो हरी मिर्चों के पेस्ट को भी मैंने कुछ देर के लिए मिक्स कर लिया। उसके बाद इसके अंदर जाएगी दही। मैंने यहाँ पर 1 कप दही का इस्तेमाल किया है। तो अब दही की भी मैं भुनाई करूँगी कुछ देर के लिए। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने 2 मिनट के लिए दही को भी भून लिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम तली हुई प्याज ऐड करेंगे। तो हमने प्याज जो अलहदा की थी शुरू में वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आधी से ज़्यादा प्याज मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और बाकी थोड़ी सी बचा लूँगी, वो ऊपर हम दम के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो प्याज डालने के बाद इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी गोश्त के साथ और इसकी भी बुनाई कर लूँगी। तो प्याज डालने के बाद भी मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए भून लिया था सारी चीज़ों को।
तो सारी चीज़ों को हमने काफ़ी अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे यखनी। चावल के हिसाब से हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 ग्लास चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो मैंने यहाँ पर 3 ग्लास यखनी डालनी है। लेकिन मेरे पास यहाँ पर 2 ग्लास यखनी बनी है, तो मैं यहाँ पर 2 ग्लास यखनी के ऐड करूँगी। बाकी का जो 1 ग्लास है ना, वो मैं पानी ऐड कर दूँगी। इसी तरह से आप भी पानी और यखनी को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये देखिए 2 ग्लास मैंने इसके अंदर यखनी ऐड की और तीसरा ग्लास इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो बस इसको अब मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो इस टाइम पे आकर आप इसके अंदर नमक भी चेक कर सकते हैं। तो नमक मुझे थोड़ा सा इसके अंदर कम लगा था, तो इसके अंदर मैं थोड़ा नमक और ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको कवर करूँगी और तब तक पकाऊंगी जब तक पानी में अच्छे से बॉयल नहीं आ जाते। तो ये देखिए पानी में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम अपने चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 ग्लास मैंने बासमती चावल जो है वो ले लिए थे और आधा घंटा पहले इनको धो के भिगो के रख दिया था। तो अब ये सारे के सारे चावल जो है ना, मैं डाल दूँगी पतीली के अंदर और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है ताकि चावल हमारे टूटे ना। उसके बाद इसको कवर करूँगी और पानी के ड्राई होने तक ना हम इसको पका लेंगे। तो देखिए पानी जो है हमारा खुश्क हो चुका है और चावल जो है वो दम के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर साबुत हरी मिर्चें मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी हमारे यखनी पुलाव में। और उसके बाद जो तली हुई प्याज हमने बचा के रखी हुई थी ना, वो डाल देंगे अच्छी तरह फैलाकर। उसके बाद 1 खाने का चम्मच मैंने घी लिया है, वो फैला के डालेंगे। आप चाहें तो बनास्पति ले लें या फिर अगर आप देसी इस्तेमाल करना चाहते हैं घी, तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ मैं गरम मसाला का पाउडर। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फूड कलर ले लिया और इसके अंदर कुछ कतरे मैंने केवड़े के डाल दिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप कलर डालना चाहते हैं तो डालें, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस एक तरफ मैंने डाल दिया थोड़ा सा कलर, इससे अच्छा लुक आएगा। इसको अब हम दम लगाते हैं। पतीली के नीचे जो है मैंने तवा रख दिया था और इसके लिड के ऊपर अब मैं कोई भी कपड़ा चढ़ा दूंगी और उसके बाद इसको हम हाई फ्लेम में 5 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे ही स्टीम बन जाएगी ना, तो उसके बाद फ्लेम को मैं लो करूंगी और 10 मिनट के लिए मैं इसको दम के लिए भारी चीज़ रख देते हैं ताकि स्टीम अच्छी तरह से बने और दम भी बहुत अच्छी तरह से आ जाए। तो तकरीबन 12 से 15 मिनट हो गए हैं दम पे रखे हुए और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आ रही है। और ये देखिए एक एक दाना जो है वो खिला खिला सा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये यखनी पुलाव या फिर आप बिरयानी कह लें, बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो बस 5 मिनट के लिए ना मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ चूल्हा बंद करके। उसके बाद मैं इसको आपको प्लेट आउट करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार सा मुरादाबादी यखनी पुलाव या फिर बिरयानी जो है वो बनके तैयार है। और आपने देखा बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी ये पुलाव बनके तैयार हुआ है। आप अपने घर में वीकेंड में बनाएं, मेहमानों के आने पे बनाएं या फिर अब ईद आने वाली है तो ईद में आप बनाएं, इसको सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सी दम बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली और इसके अंदर अब मैं 3/4 कप ऑयल शामिल कर दूँगी। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 दरमियानी प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज़ों को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें से आधी प्याज मैं बाहर निकाल लूँगी। तो ये देखिए आधी प्याज जो है वो मैंने निकाल ली है एक प्लेट में। अब आधी प्याज मैंने इसी में रहने दी है पतीली में। अब इसमें मैं ऐड करूँगी मीट। मैंने यहाँ पर रेड मीट का इस्तेमाल किया है। आप बीफ या मटन कोई भी ले सकते हैं गोश्त। मैं यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये 1 किलो मैंने बीफ लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब गोश्त को मैं भून लूँगी प्याज और ऑयल के साथ। साथ ही इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैं भर के डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब लहसुन अदरक को गोश्त के साथ मैं अच्छे से भून लूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसकी भुनाई करूँगी। तो तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं गोश्त की भुनाई करते हुए। अब गोश्त जो है हमारे अच्छे से भुन चुका है। इसके अंदर अब जाएंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे जिनको मैंने इस तरीके से काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही इसके अंदर मैंने हरी मिर्च ली थी 8 से 10 अदद और उनको इस तरीके से पीस लिया ब्लेंडर में डालकर, ये इसमें ऐड कर दूँगी। दही मैंने ली है आधा कप, ये भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी।
तो दही, टमाटर और हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं भून लूँगी ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो हाई फ्लेम में मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। तो देखिए 3 से 4 मिनट मैंने इसकी भुनाई की और आप देख रहे हैं कि टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं और दही भी हमारी गायब हो चुकी है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। तो तकरीबन 1.5 से 2 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तो ये देखिए दूसरा कप भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। उसके बाद इसको कवर करूँगी और तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे गोश्त के गलने तक पका लूँगी। तो तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं गोश्त को हल्की आंच पे पकते हुए। तो आइए अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि गला है कि नहीं। आप चाहें तो इस प्रोसेस को प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी है पकाने के लिए तो आप प्रेशर कुकर में भी ये प्रोसेस कर लें। तो ये देखिए गोश्त हमारा जो है वो अच्छे से गल चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं बिरयानी मसाला ऐड करूँगी। आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। तो ये 1 पैकेट मैंने बिरयानी मसाला इसमें ऐड कर दिया है। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना इसमें ऐड करूँगी। तकरीबन 2-2 टेबलस्पून मैंने इसमें धनिया और पुदीना ऐड कर दिया है। इसको भी मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 दरमियाने आलू लिए थे जिनको मैंने थोड़ा से पानी में कलर डालकर बॉईल कर लिया था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन बिरयानी में आलू अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर बॉईल करके आलू इसमें ऐड कर दिए हैं। 1 से 1.5 मिनट के लिए आलूओं को मैंने मसाले के साथ अच्छे से पका लिया ताकि मसाले का टेस्ट आलूओं में आ जाए। तो बस बिरयानी के लिए हमारा जो कोरमा है वो बिल्कुल रेडी है। मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, इसको कवर करके एक तरफ रख दूंगी जब तक हम अपने चावलों को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ एक खुले बर्तन में मैंने पानी ले लिया है और इसके अंदर अब मैं हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें साबुत ली हैं, ये मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। कुछ गरम मसाले इसमें जाएंगे जिसमें मैंने यहाँ पर लिया है 1 बादियान का फूल जिसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं, 3 मैंने लौंगे ली हैं, 4-5 मैंने काली मिर्च ली हैं और 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया और 1 टीस्पून इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है साबुत। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। साथ ही इसके अंदर तेज़पात के पत्ते मैंने 2 ऐड किए हैं। तो अब हम पानी में बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं। तो पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इस टाइम पे आके इसमें हम चावल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 750 ग्राम सेला चावल लिए थे जिनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। मैं यहाँ पर 750 ग्राम चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 किलो मैंने गोश्त का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप चावल और गोश्त की क्वांटिटी को बराबर ले सकते हैं, यानी कि अगर मैं 750 ग्राम यहाँ चावल इस्तेमाल कर रही हूँ तो आप गोश्त की क्वांटिटी को भी 750 ग्राम ले सकते हैं। अब इन चावलों को मैं इस पानी में डाल दूँगी। तो सारे चावल मैंने डाल दिए पानी के अंदर। मिक्स कर लूँगी इनको मैं हल्का सा। उसके बाद इन चावलों को मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये बिल्कुल फुली डन नहीं हो जाते। जब ये अच्छे से उबल जाएंगे तो इनको मैंने स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी अलहदा कर दूंगी और चावलों को मैं अच्छे से छान लूँगी। और उससे पहले मैं आधा कप इसमें से इसकी जो चावल का पानी है वो भी अलहदा कर लूँगी। तो चावल हमारे अच्छे से उबल चुके हैं। आइए अब हम इसकी तय लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अलहदा बर्तन ले लिया है। इसके अंदर आधा जो हमारा कोरमा था वो ऐड कर दूँगी। कोरमे की जो आधी क्वांटिटी है वो मैं पहले इसमें डाल दूँगी इस तरीके से फैलाकर। उसके बाद जो हमने चावल बॉईल किए थे उसमें से आधे चावल जो हैं वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी इस तरीके से। फैला लूँगी इसको अच्छे से। उसके बाद जो बाकी का कोरमा है वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। इस तरीके से फैला के मैं डालूँगी। ये देखिए तो सारा कोरमा मैंने इसमें डाल दिया है। अब बाकी के जो चावल हैं वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी इस तरीके से। चावलों को फैला लूँगी मैं अच्छे से, सेट कर लूँगी। तो चावलों को मैंने अच्छे से सेट कर लिया। उसके बाद जो हमने चावलों का पानी निकाला था आधा कप वो इसके ऊपर डाल दूँगी। साथ ही 1 खाने का चम्मच मैंने केवड़ा वाटर लिया था, उसके अंदर मैंने ये जर्दा कलर डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी जगह पर इस तरीके से। तो कलर मैंने इसमें डाल दिया। अब थोड़ा सा मैं धनिया और पुदीना ऊपर से डाल दूँगी। तो ये देखिए 3 से 4 खाने का चम्मच मैंने धनिया लिया है और 2 से 3 खाने का चम्मच मैंने पुदीना लिया है। ये मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। और जो हमने प्याज अलहदा की थी लाल की हुई, अब वो डाल दूँगी ऊपर फैला के अच्छे से इस तरीके से। तो ये देखिए सारे प्याज जो है मैंने अच्छे से फैला के डाल दिए।
बारी आई इसको दम लगाने की। मैंने पतीली के नीचे एक तवा रख दिया है और ऊपर से इसको मैं कवर कर दूंगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे बिरयानी को दम देने के लिए रख दूंगी। तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं बिरयानी को दम पे रखे हुए। तो आइए अब इसको हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं बिरयानी में से। तो अब इसको हम चेक करते हैं अंदर से भी कि किस तरीके से पके हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त से बने, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये देखिए कितने खिले खिले से हमारी बिरयानी तैयार हुई है। और इसका मसाला देखें कितना ज़बरदस्त बना है। इसमें कलर देखें, येलो कलर भी आ रहा है, वाइट भी आ रहा है और मसाले वाले चावल भी हैं। तो ज़बरदस्त सा इसका कम्बिनेशन लग रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बिरयानी तैयार हुई है। तो आइए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनके तैयार है। आप अपने घर की किसी भी दावत में इसको बना सकते हैं। आपके मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।